जी, यहाँ बच्चों का चहलकदमी शुरू हो गया है। बाल दिवस है और बताते चले कि बक्सर जिला का ये नवानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रूपसागर स्थित ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल है, जहाँ आप देख रहे हैं कि तरह तरह के स्टॉल लगा हुआ है और लजीज व्यंजनों से बना यहाँ देख रहे हैं कि प्रसाद है और तरह तरह की चीज़ है। बेटा ये क्या है? ये सर पनीर है। पनीर का सब्जी है। नाम क्या है इसका? पनीर चिली। पनीर चिली, जो एक अच्छे रेस्टोरेंट में आप लुत्फ़ उठाते हैं, चाहे मोरिया हो, चनकिया हो पटना का, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाकर के लुत्फ़ उठाते हैं चाइनीज का, वो है शाही पनीर। क्या नाम बताइए इसका? पनीर चिली। ये है चाइनीज, जो कि चाइनीज से बनता है। और ये आप देख रहे हैं कितना सुंदर सलीना सजाया गया है सलाद से। ये नन्हे मुन्ने बच्चों का हाथों द्वारा ये बनाया हुआ है। बेटा इसमें क्या है? स्प्रिंग रोल है। ये किसने सिखाया? ये हम लोगों ने घर पर YouTube से देखा था और घर पर बनाया था। क्या यहाँ के जो सम्मानित शिक्षक हैं और मदद नहीं करते हैं सिखाने में? करते हैं। करते हैं। यस सर। और देखते हैं ये क्या है? ब्रेड पकौड़ा। ब्रेड पकौड़ा अपने से बनाई हो या किसी का मदद है इसमें? हाँ मैम मदद की है। कौन मैम? अब चलिए हम मैम से बात करते हैं। बेटा मैम, बच्चे आपके तारीफ कर रहे हैं, आपके सहयोग से ये बना हुआ है, क्या बताएंगे ऐसे कलाकारी के बारे में? नहीं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे उन्होंने किया है, बहुत सारी डिश बनाई है। आप लोग देख ही चुके हैं कितने लोग ने बनाया है। वाह, काफ़ी तारीफ हो रही है यहाँ के। और ये भी बताते चले कि ये जो बाल मेला लगा हुआ है, बाल मेला, हाँ बेटा, हाँ बेटा इधर इधर इधर, अच्छा हाँ इधर इधर बेटा, हाँ बोलो। क्या क्या बोलूं? क्या बनना है? डीएम बनना है। मैं पहली बार कितनी बार कहूँ, अब 5 बार कहूँ। क्या बनना है? डीएम बनना है। डीएम बनना है। एसपी क्यों नहीं? एसपी मुझे अच्छा नहीं लगता है। बेटा इधर इधर, एसपी अच्छा नहीं लगता है? नहीं अच्छा नहीं लगता है। क्यों? पापा जी क्या करते हैं? पुलिस ऑफिसर है। पुलिस अफसर हैं। क्या नाम है? राजीव रंजन रॉय। कहाँ पोस्टेड हैं अभी? नावानगर। नावानगर में हैं। अच्छा, तो कभी पढ़ाई वढ़ाई के पीरियड में पापा जी डांटते उठते हैं कि नहीं? मारते भी हैं। पापा मारते हैं? हाँ मारे थे एक बार यहाँ पे। कहाँ पर? बताओ बताओ कहाँ पर? यहाँ पे मार दिए थे, पूरा लाल हो गया, टूट गया। अच्छा, तो मम्मी क्या बोली इस पर? मम्मी बोली कि उतना मत मारिए। क्या बोली? मम्मी बोली कि मन लगा के पढ़ाई करने के लिए। मन लगा के पढ़ाई करना। हाँ। देखिए ये छोटा सा नाना सा मूर्त है और हम बताते चले कि मालिक अगर पुत्र दें तो इस तरह का, जिसके जहन में अभी से ही आईपीएस और आईएएस बनने की शौक है, तो ये है यहाँ का तस्वीर। और यहाँ हम बात करते हैं यहाँ के जो, ये मेरे पापा ने कहा है बनने के लिए, मैंने नहीं सोचा। चलिए ये बच्चे लोग का है और हम दिखाएंगे, यहाँ की बात करेंगे हम, जो है यहाँ के डायरेक्टर साहब हैं जिनके कंधे पर बहुत सारी जिम्मेवारी है। आप इधर भी एक बार कैमरा दिखाएंगे। जितना ये स्टॉल लगा हुआ है उस सब के गार्जियन, स्कूल के डायरेक्टर, जिनके इशारे पर सब स्टॉल लगा हुआ है। शिक्षक आते हैं कोटा से, मध्य प्रदेश, हरियाणा से, दूर दराज से यहाँ पर सम्मानित शिक्षक आकर के शिक्षा देते हैं, जो एक शिक्षा का केंद्र बन गया है। तो उनसे भी हम बात करना चाहेंगे, यहाँ के जो डायरेक्टर हैं क्या कुछ करें हैं। सर, आपके सौजन्य से सब स्टॉल लगा हुआ है। ये जो रूरल एरिया है आज ज्ञान ज्योति पब्लिक को लेकर के सुर्खियों में चल रही है, यानी आज की पहचान, रूपसागर की पहचान ज्ञान ज्योति पब्लिक से हो रही है। क्या कुछ बताएंगे आप? हाँ देखिए, जो भी आपके सामने जो दिखाई दे रहा है उसमें हम लोग तो एक माध्यम है, मैनेजमेंट एक माध्यम होता है, बाकी सारे सहयोग हमारे शिक्षक गण पर जाता है। सारी उपलब्धियाँ, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, और सबसे अहम भूमिका हमारे पेरेंट्स निभाते हैं, जो 100% हम लोगों पर विश्वास करके अपने बच्चों को यहाँ पर भेजते हैं। और बाकी तो हम लोग एक माध्यम हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने के लिए एकमात्र
ये नावानगर के बगल में रूपसर जो स्कूल है ज्ञान ज्योति, इसका नाम आ रहा है चूँकि इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो भी सम्मानित शिक्षक हैं दूर दराज से आते हैं, कोटा से, हरियाणा से, बम्बई से, यानी दूसरे शब्द में कहे कि कोटा, हरियाणा, बम्बई के पढ़ाई अब नावानगर के ज्ञान ज्योति में हो रही है। तो इसको लेकर के आम आवाम से क्या संदेश करेंगे आप? देखिए, एक समय था जब हमारे यहाँ के बच्चे शहरों में जाते थे पढ़ने के लिए, तो उस समय एक दिमाग में था कि नहीं, हमारे रूरल एरिया के भी जो बच्चे हैं, जो जिनके पेरेंट्स सक्षम नहीं हैं बाहर भेजने में, उनके भी बच्चे उस एजुकेशन को हासिल करें, जिसके लिए हम लोग आगे बढ़े और 2011 में हम लोग एक स्कूल की स्थापना किए और कम पैसे में बाहर की एजुकेशन, बाहर से टीचर को बुला करके हम लोग देने का प्रयास किए, जो आप आज के सामने दिखाई दे रहा है। आपके देख रेख में विधि व्यवस्था मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पर थाना अध्यक्ष राजीव रंजन साहब भी आ गए हैं ताकि किसी तरह का परेशानी को उत्पन्न नहीं हो। ऐसे थाना प्रभारी के बारे में क्या बताएंगे आप? देखिए, अब उनके लिए तो कोई शब्द नहीं है, चूँकि फ़ोन कीजिए या कहीं भी आप बुलाइए तो एक बार में वो हाजिर हो जाते हैं और यही एक प्रशासनिक अधिकारी का एक अहम पहल होता है। एक चीज़ और जानेंगे सर कि जनप्रतिनिधि का अहम रोल निभाने वाले लोकप्रिय अभी यहाँ के मुखिया हैं ब्रिज कुमार सिंह, वो भी समय से पहले यहाँ पहुँच गए थे ताकि आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में चार चांद लगे। ऐसे मुखिया से क्या लगता है कि अन्य मुखिया को प्रेरणा मिलना चाहिए? देखिए, इनसे तो हम लोग का घरेलू लगाव है और 2011 में जब स्कूल ओपन हो रहा था इनका बहुत बड़ा एक सहयोग था, तो एक गार्जियंस के नाते भी हम लोग के बार स्कूल में हर बार इनको बुलाया जाता है, आते भी हैं और आज तो उन्हीं की देन है कि आज ये पंचायत के प्रतिनिधि भी कर रहे हैं। जी। और प्रतिनिधि होने के बावजूद भी अपने टाइम से पहुंच जाना ये सबसे बड़ी बात है। जी। आज नेहरू ना चाचा नेहरू का लेकर के आज मनाया जा रहा है, तो उनको लेकर के क्या लगता है कि बच्चों में उनकी प्रेरणा, उनका परछाई, उनका छाप, उनसे बच्चे प्रेरित होंगे? देखिए, चाचा नेहरू के ही उपलक्ष्य में बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को प्रति वर्ष पूरे हिंदुस्तान में। तो अभी तक हम लोग जो करते आए हैं, टीचर्स की तरफ से जो भी टॉफ़ी चाहे मिठाई बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती थी, लेकिन इस बार हम लोग सोचे कि थोड़ा सा बच्चों के माध्यम से एक मेला का आयोजन किया जाए जिसमें बच्चे ही बनाने वाले हों, बच्चे खरीदने वाले हों, बेचने वाले हों। जी। हाँ, तो थोड़ा अपना नाम परिचय बताएंगे सर? दीपक कुमार सिंह और स्कूल के हम डायरेक्टर हैं। तो आप सुन रहे थे स्कूल के डायरेक्टर दीपक कुमार सिंह कि स्कूल के जो नन्हे मुन्हे बच्चे हैं, अपने बुद्धि विवेक से जो नन्हे हाथों से बनाए हैं लजीज व्यंजन, चाहे वो चाइनीज हो, इंडियन हो, वेज हो, ये तमाम चीज़ नन्हे मुन्हे यहाँ के स्कूली छात्र छात्राएं मिलकर बनाए हैं। उनके बनाए हुए हाथों से आज लोग लुत्फ़ उठा रहे हैं। तो ये थे यहाँ का नज़ारा। अभी हम बात करते हैं यहाँ के सम्मानित मुखिया, जिनके कंधे पर पूरी पंचायत की जिम्मेवारी है, चाहे छोटा बड़ा कार्यक्रम हो या जिस तरह कार्यक्रम हो, पहले वहाँ की उपस्थिति हो ही जाती है। ऐसे मुखिया से हम बात करते हैं। आप सर, पता चला कि आप पहले यहाँ आ गए थे इस कार्यक्रम में। जी, मेरे से बातचीत करने के लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और जब हमको हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में हम समझते हैं कि जहाँ भी हमारी सहयोग हो वहाँ हम हमेशा पहुँच जाते हैं। लोग कहते हैं कि ब्रिज कुमार सिंह युवा दिलों के धड़कन हैं, जहाँ युवा के कार्यक्रम होती है वहाँ पहले इनकी उपस्थिति हो ही जाती है। तो ऐसे युवाओं को लेकर के क्या कहेंगे आप? हम ऐसे युवाओं के लिए यही कहेंगे कि ऐसा जो शिक्षा का माहौल है, ये लोग शिक्षा का माहौल पैदा करें और जितना हो सके शिक्षा में अपना श्रमदान करें और सहयोग करें, जैसे भी हो। जी। यहाँ के नन्हे मुन्ने बच्चे सर बहुत तरह के व्यंजन बनाए हैं, कभी आप लुत्फ़ उठाए हैं कि नहीं? जी, अभी तो मैंने इसके पहले भी लगा था तो उसमें भी लुत्फ़ उठाए हैं, अब आए हैं तो लुत्फ़ जरूर उठाएंगे। अच्छा, आपका पसंदीदा इसमें क्या है डिश, कौन सा व्यंजन अप्लाई करते हैं? देखिए सर, वैसे तो हम मतलब कि बाज़ार में ज़्यादातर इधर उधर खाना का पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आए हैं तो यहाँ सबसे हम यही पसंद करेंगे कि यहाँ जो चाय बना है तो चाय का लुत्फ़ उठाएंगे। आप सर चाय जो ये छोटा सा है, यहाँ गुपचुप बना है सर, हम देखिए आपके ले चलते हैं, आप भी आएंगे, आप भी आएंगे। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो एक क्या कहें लेडीज ब्रांड है, महिला ब्रांड है, ये नन्हे मुन्ने बच्चों का यह ब्रांड है। आप देखेंगे ये सर यहाँ बेटा, इसका नाम क्या है? इसका क्या नाम है? गोलगप्पा।
आप मुखिया जी कभी ये गोलगप्पा का लुत्फ उठाए हैं कि नहीं? नहीं, गोलगप्पा हम कभी नहीं खाए हैं सर। हम अभी तक गोलगप्पा क्यों सर? ये तो खाटा मीठा हमको नहीं पसंद पड़ता है सर। आप इधर सुनिए ना सर, इडली बना है। हाँ। इडली का लुत्फ उठाए हैं, ठीक ना। बच्ची इडली बनाई है, इसके लिए मैं आप सर बिहार से साउथ इंडियन में कैसे चले गए? बिहारी ब्रांड यहाँ है, आप देख रहे हैं कि साउथ इंडियन में चले गए। सर वो मेरा पसंदीदा व्यक्ति है सर। हाँ, इडली उसको हम पसंद करते हैं बहुत पहले से। जी, तो आप देख रहे थे हमारे मुखिया जी साउथ इंडियन में चले गए और इडली इनका सबसे पसंदीदा डिश है। तो ये था यहाँ के नज़ारा। आगे भी हम दिखा देंगे कैमरा में कि यहाँ भी कुछ जो स्टॉल चल रही है, अनाधुन लाइन लगा हुआ है। ये क्या है बेटा, क्या बन रहे हैं यहाँ पर? चाट रसगुल्ले। कटोरी चाट एंड रसगुल्ला। ये क्या है? रसगुल्ला। वाह, आप देख रहे होंगे ज़्यादा काउंटर यही चल रहा है। जो चटपटा व्यंजन है उस पर नन्हे मुन्ने बच्चों का भीड़ काफ़ी देखा जा रहा है। तो ये आप देखेंगे इधर दिखाएंगे आप कैमरा करके। अच्छा, जी 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 जी। बच्ची जो द्वारा बनाया गया रसगुल्ला का लुत्फ उठा रहे हैं। देखते हैं कितना मजेदार है, आपको बताते हैं। वाह, बच्चा लोग बहुत अच्छा बनाई है और इसका लुत्फ हम उठा रहे हैं। रसगुल्ला का? हाँ, रसगुल्ला का सर। लेकिन ये सर सूखा रसगुल्ला है ना ये? हाँ, सूखा रसगुल्ला है सर, लेकिन बहुत अच्छा बच्चा लोग बनाया है सर। तारीफ कर रहे हैं यहाँ के जिम्मेदार व्यक्ति। और यहाँ देख रहे हैं पूरा भीड़ लगा है, बच्चों का मंडली, बच्चों का टोली यहाँ लगा हुआ है। ये जो क्या बेटा? हाँ हाँ, इधर बेटा क्या है? पकौड़ी वगैरह भी है। फिर से इंटरव्यू और कितनी बार बोलूं? बेटा सबसे नाना सा मूरत, प्यारा सा सूरत तुम ही हो। क्यों? तो फिर बताओ हम किससे पूछें? यहाँ किसी ये नहीं कहा कि हम IPS बनेंगे, IAS बनेंगे। हमारे पापा जी पुलिस अधिकारी हैं, किसी ने नहीं बोला। बताऊंगा और मैं का DM बनूंगा। वही सब है। कौन बताओ क्या बोलूं? यहाँ जो मेला लगा है बहन लोग लुत्फ उठा रही हैं। क्या आपको भी पसंद है गोलगप्पा? मुझे गोलगप्पा नहीं पसंद है। क्या खाते हैं आप? मुझे क्या? अच्छा बेटा इधर सुनो, डांस करने आता है? आता है। तो एक बार थोड़ा डांस करके दिखाओ दे बेटा, डांस करके दिखाओ। नहीं आता है, नहीं आता है। बहन लोग हैं, ताली भी बजा देंगी। नहीं आता है। अच्छा इधर नजदीक में। मैं मजाक अच्छा किया। नहीं। अच्छा बेटा बताओ, ये IAS बनने जा रहे हैं? IAS नहीं, DM। हाँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आप लोग? वाह, आप देख रहे हैं ना, पूरा आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे। ऐसे हमारे बिहार के नाम रोशन करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाएंगे। तो ये हमारे, हाँ बेटा बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो? ये TV पे इंटरव्यू होगा? हाँ बेटा। अच्छा ठीक है, मैं TV पे देखूंगा। इसका भी कुछ इंटरव्यू ले लीजिए। अच्छा, इसका भी कुछ ले लीजिए। चलिए तो ये यहाँ के पापा का इंटरव्यू नहीं बेटा, पापा का इंटरव्यू ले लीजिए ना। देखिए नाना से मुहूर्त जीत कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकल इशू है कि हमारे माननीय SP महोदय को थोड़ा नगवार गुजरेगी कि मेरे रहते हुए दरोगा बयान दे रहा है। तो कहीं ना कहीं टेक्निकल इशू है, जिसका वजह से हम नहीं ले सकते हैं। हाँ बेटा, ये क्या है आपके हाथ? ये बेटा माइक है। माइक क्या होता है? क्या पत्रकार बनने की शौक है? नहीं, मुझे पत्रकार बनना नहीं है। DM बनना है? हाँ, DM बनना है। जी, तो यहाँ के नज़ारा देख रहे थे। हमारे यहाँ भी पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अच्छे व्यंजनों से बना प्रसाद का लुत्फ उठा रहे हैं। इधर भी दिखा देंगे। ये पूरा माहौल, चहलकदमी बढ़ गई है। यानी ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल का जो परिसर है, बच्चों के चहलकदमी से पूरी तरह से गुलजार हो रहा है। तो ये था यहाँ के नज़ारा। इस तरह खबरों के साथ बने रहें। मैं हूँ PM तक के लिए रामराज सिंह, बक्सर। क्या बनना है? DM बनना है। पहले कहा था ना। DM बनना है? हाँ।
अच्छा, क्या करते हैं पापा जी? पुलिस ऑफिसर है। पुलिस ऑफिसर हैं। बनना चाहते थे IAS, लेकिन उतना पढ़ाई नहीं की है इसलिए। लेकिन तेज बहुत है, उससे बहुत तेज है वो। मुझे पढ़ाई में हेल्प करते हैं। अच्छा, कौन हेल्प करते हैं? पापा करते हैं या मम्मी करती हैं? दोनों करते हैं। अच्छा, बनना था IPS और आप टारगेट कर दिए हैं IAS का? मैंने किया, हाँ, पापा की बॉस की। पापा के बॉस किए हैं। यहाँ आपके सामने दीदी लोग खड़ी हैं, इन लोग को क्या संदेश देंगे? इन लोग को क्या बनना चाहिए हैं? नहीं, आप पूछिए दीदी, हम DM बनने जा रहे हैं, आप क्या बनोगी? पूछिए तो। हम DM बनना चाह रहे हैं, आप क्या बनोगे? बताइए बताइए। देखिए, नाना सा मुहूर्त आप लोग से सवाल पूछ रहा है कि हमको बनना था IPS, लेकिन हम बनेंगे